हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। सैम कॉन्स्टास 18-19 साल का लड़का, भाई साहब आते ही इन्होंने धमाकेदार पारी खेल दी भाई, है कि नहीं। मतलब आप लोग तो इतनी तारीफ कर रहे हो कि पता नहीं क्या भाई इसने खेल दिया। ऐसे लग रहा है जैसे कि 60 रन नहीं, अकेले अपने दम पर 600 रन ठोक दिए सैम कॉन्स्टास ने, है ना। पूरी दुनिया में इनके चर्चे हो रहे हैं और इन्होंने तो टीम इंडिया को ही धमका दिया यार आते ही कि भाई गुस्सा दिलाएगा तो ऐसे ही मारूंगा, मुझे जो गुस्सा दिलाता है मैं उसके खिलाफ मैं ऐसी बैटिंग करता हूं, मेरा तो बेस्ट निकल जाता है गुस्से में जब मैं बैटिंग करने के लिए आता हूं। अच्छा जी अच्छा, सही कहा सैम कॉन्स्टास। अभी आना दूसरी पारी में और गुस्सा दिलाते हैं और देखते हैं कि कितने रैम शॉट निकलते हैं और कितने स्कूप शॉट निकलते हैं भाई सैम कॉन्स्टास। मतलब सोच समझ करके बातें करनी चाहिए। अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली बार कर रहे हो और उसमें आते ही तोड़ फोड़ मचा रहे हो, और इसीलिए मैंने क्लियर कट कहा है कि जिस तरीके से सैम कॉन्स्टास ने धमकाया है तो इनको हमारे बुमराह ने भी चमकाया है। दूसरी इनिंग में आ जाना बैटिंग करने के लिए और फिर पता चल जाएगा कि किस में कितना है दम। क्या है पूरा मामला मैं आपको समझाता हूं, साथ ही साथ इस पर भी चर्चा करेंगे जो विराट कोहली के साथ में हुआ है। क्या सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली की गलती थी या फिर क्रिकेट में थोड़ा सा एग्रेशन जो है वो अब बचा ही नहीं, उसको भी खत्म कर दिया जाए। उस पर भी चर्चा करेंगे किसकी गलती और किस तरीके से विराट कोहली पर फाइन लगाया गया है। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। सैम कॉन्स्टास ने बहुत अच्छी पारी खेली, पूरी दुनिया में इनकी वाहवाही हो रही है। मैंने भी कहा कि अच्छी पारी खेली, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, इन्होंने रिस्क लिया और रिस्क का रिवॉर्ड भी मिला, लेकिन पहले भी जैसे मैंने कहा कि अगर ये शुरुआती रैम्प शॉट मारते हुए आउट हो जाते तो इनकी भयानक फजीहत होती और यही लोग जो तारीफों के पुल बांध रहे हैं यही कहते कि भाई ये टेस्ट मैच खेल रहा था या T20 खेल रहा था, कर क्या रहा था, दिमाग खराब हो गया था कि ऐसे आड़े तिरछे शॉट मारते हुए आउट हो गया, यही लोग कहते। लेकिन अभी सभी वाहवाही कह रहे सैम कॉन्स्टास पता नहीं भाई। लेकिन इन्होंने क्या कहा है सैम कॉन्स्टास ने, ये भी सुन लो। इन्होंने कहा है कि भाई साहब मुझे जिस जिस टीम ने गुस्सा दिलाया, जब जब मुझे गुस्सा दिलाया गया तब तब मैं अपना बेस्ट निकाल करके देता हूं। मतलब ये धमका रहे हैं कि मुझे अगर गुस्सा दिलाया तो मैं दूसरी पारी में भी ऐसे ही ठोकूंगा। और मैं कह रहा हूं कि भाई दूसरी पारी में बल्ला लेकर के आ ही जाना, हम भी यहीं पर हैं, देख लेते हैं कि सैम कॉन्स्टास दूसरी पारी में कितने रन बना लेते हैं जसप्रीत बुमराह के खिलाफ। मतलब अभी नया नया लड़का और ये कह रहा है कि जब भी कोई गुस्सा आता है, जब भी मुझे कोई गुस्सा दिलाता है उसके बाद में मतलब इसी तरीके से बैटिंग करता हूं, मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस तभी निकलता है जब मैं गुस्से में खेलता हूं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई गुस्सा दिलाए ना दिलाए, ये चाहता है कि लड़ाई हो जाए और मैं बस रन कर दूं, किसी भी तरीके से रन बना दूं। इनके एटीट्यूड से साफ झलकता है। ये कह रहा है कि मैंने पहले ही कह दिया था उस्मान ख्वाजा से कि ओपन तो मैं ही करूंगा, मैं ही कंफर्टेबल हूं, मैं ही पहली गेंद का सामना करूंगा, देखता हूं जसप्रीत बुमराह क्या करते हैं। ओ भाई मतलब लिटरली दाद देनी पड़ेगी इतने कॉन्फिडेंट प्लेयर की, सैम कॉन्स्टास की। लेकिन ये भूल गए कि जसप्रीत बुमराह के बारे में जो ये बातें कह रहे हैं कि भाई जसप्रीत बुमराह हालांकि लेजेंड हैं लेकिन मैं उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैंने कदमों का इस्तेमाल किया, इसीलिए मैंने रैम शॉट्स मारे और शुरुआत में मैं बचा लेकिन बाद में मैंने बढ़िया तरीके से कनेक्ट किया। मैं मॉडर्न डे क्रिकेटर हूं, मुझे गेंदबाजों पर दबाव बनाने का शौक है। भाई मॉडर्न डे क्रिकेटर रहो या फिर ट्रेडिशनल डे क्रिकेटर रहो, भाई टेस्ट मैच क्रिकेट में ऐसे रन नहीं बनते। सैम कॉन्स्टास ओपन चैलेंज स्पोर्ट्स टॉक का, अगली पारी में रैम्प शॉट दिखा देना हमें, अगली पारी में आप जरा स्कूप मार करके दिखा देना 1-2। और मैंने जैसे पहले भी आपको कहा है कि भाई ये इनके करियर का भारत के खिलाफ में सर्वाधिक रन है सैम कॉन्स्टास का, ये नहीं कर पाएंगे इससे ज्यादा रन, जो कर दिया खत्म कहानी इनकी, दैट्स इट। मैं कह रहा हूं इनकी कहानी खत्म। और ऊपर से घमंड, गुस्सा दिलाओगे तो मारूंगा, मैं इसी तरीके से मारूंगा। और इसीलिए मैं इनको कह रहा हूं कि भाई तुम अगर धमका रहे हो तो आपको जसप्रीत बुमराह भी चमका रहे हैं, क्योंकि बुमराह के नाम मेलबर्न में अब एक अलग रिकॉर्ड बन चुका है। आप लोग भी सुन लीजिएगा और इस पर भी चर्चा करेंगे विराट कोहली के साथ में जो एपिसोड हुआ है सैम कॉन्स्टास का। भाई जसप्रीत बुमराह भारत की तरफ से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं और इन्होंने अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ा है। अनिल कुंबले ने 6 इनिंग्स में 15 विकेट निकाले थे मेलबर्न में और जसप्रीत बुमराह ने 5 इनिंग्स में अब तक 18 विकेट निकाल दिए।
और अभी भी जसप्रीत बुमराह के पास में मौका है कि 3-4 विकेट अभी बाकी हैं, ये भी निकाल दे कल, और साथ ही साथ नेक्स्ट इनिंग में भी विकेट निकालने का मौका है। मतलब आप सोचो कि यार 3 इनिंग्स में, 3 टेस्ट मैच में, 5 इनिंग्स में जसप्रीत बुमराह ने क्या कमाल करके दिखाया है कि नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई जसप्रीत बुमराह से पंगा लेकर के गलत कर दिया सैम कॉन्स्टास ने। हंसते हंसते जसप्रीत बुमराह ने चलो ठीक है एक आध शॉट्स देख लिए, लेकिन मैं लिख करके दे रहा हूं कि ये बल्लेबाज नहीं चलेगा जसप्रीत बुमराह के साथ में और उनके खिलाफ में। दूसरी बात यह है कि विराट कोहली का एपिसोड, बहुत सारे लोगों ने कहा कि बताओ भाई विराट कोहली का एपिसोड, विराट कोहली का एपिसोड। भाई देखो, फिजिकल कांटेक्ट हुआ है और क्रिकेट में फिजिकल कांटेक्ट अलाउड नहीं है, लेकिन मैं शुरू से कहता हूं कि भाई क्रिकेट कोई रोबोटिक गेम थोड़ी ना है। क्राउड को भी पसंद है हो हल्ला थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा एग्रेशन सबको पसंद है, तो वो एग्रेशन दिख गया विराट कोहली का। अच्छा, क्या विराट कोहली ने जानबूझ करके ऐसे कंधा मार दिया? कोई फुटबॉल मैच तो नहीं चल रहा है कि भाई शोल्डर पुश मार दी वो अलाउड है, ऐसा तो है नहीं। भाई विराट कोहली अपनी जगह से चलते हुए आ रहे थे, सैम कॉन्स्टास अपनी जगह से चलते हुए आ रहे थे, कंधे में कंधा मिल गया, क्या फर्क पड़ता है यार। मतलब अजीब हरकत कर रहे हो, कंधे में कंधा मिल गया तो उसको लेकर के फाइन लगा दिया। मतलब फाइन को लेकर के टेंशन नहीं है, लेकिन क्रिकेट को क्रिकेट रहने दो, थोड़ा सा एग्रेशन रहने दो। आईसीसी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये नहीं यार कि कंधा लग गया तो चलो भाई डीमेरिट पॉइंट दे दिया, कंधा लग गया तो कमिटी बिठा दी। अरे यार क्या क्रिकेट बचेगा फिर? उसी एग्रेशन पर सब बात कर रहे हैं बैठ करके, और वो थोड़ा सा एग्रेशन विराट कोहली का दिख गया तो भाई बस। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि 19 साल का लड़का, अरे 19 साल का हो 20 साल का, उससे क्या फर्क पड़ता है यार। वो अपने देश के लिए खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के लिए। विराट कोहली इंडिया के लिए खेल रहे हैं। भाई ये बातें होती रहती। आपका कोई लड़का जब जाता है बैटिंग करने के लिए, हरभजन सिंह से पूछो ना रिकी पॉन्टिंग ने उनके डेब्यू पर क्या किया था, ये चीजें भूल गए आप लोग। जरा पूछो ना अनिल कुंबले सर से, 2008 में हम उनकी कप्तानी में जीत रहे थे कि नहीं जीत रहे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में सीरीज? क्यों रिकी पॉन्टिंग ने ऐसे बेईमानी करवा दी स्टीव बकनर से और जीता हुआ मैच हरवा दिया? क्यों खुल्लम खुल्ला बेईमानी हुई ऑस्ट्रेलिया में? कोई बताएगा क्या? नहीं बताएगा ना। और यहां पर सैम कॉन्स्टास को लेकर के लोगों के मन में बड़ा प्यार उमड़ करके आ रहा है कि भाई गलत कर दिया सैम कॉन्स्टास के साथ। अभी भी मैं कह रहा हूं कि कुछ भी ऐसा गलत नहीं हुआ, जितना मामला बढ़ा दिया गया ऐसा कुछ नहीं है भाई। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि सैम कॉन्स्टास को बहुत हाई मत रेट कर दो कि स्कूप और रैंप शॉट मार रहा है भाई, ये तो तोड़ देगा फोड़ देगा। इस तरीके की इनिंग्स टेस्ट मैच में एक ही दफा आती है, एक ही दफा। आपको लगता है कि हर इनिंग्स में इसी तरीके से स्कूप चलेगा, हर इनिंग में इसी तरीके से आपका जो है वो रिवर्स स्वीप चलेगा? नहीं चलेगा भाई। सीधे बल्ले से रन करोगे तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आप भी यहां पर, मैं भी यहां पर हूं, देख लेते हैं दूसरी पारी में क्या करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि सैम कॉन्स्टास ने जो धमकाया है ना, बुमराह ने चमकाया अपने रिकॉर्ड से, और तैयारी कर लेते हैं दूसरी पारी में, देख लेते हैं कि कॉन्स्टास कितने रन बनाता है। लेकिन इतना तय है कि थोड़े से घमंड में उड़ने लग गए हैं सैम कॉन्स्टास इस 60 रनों की पारी से। ओ भाई थोड़े से जमीन पर आ जाओ कॉन्स्टास, नहीं तो ऊपर से ऊपर ही उड़ जाओगे। पता चला कि अगली इनिंग में तीनों गिल्लियां जो हैं वो खड़ करके कहीं और चली जाए। तो थोड़ा सा जमीन पर आ जाओ मेरे भाई, तभी जाकर के बेहतर होगा। बाकी तो तुम्हारी मर्जी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।